वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और मैं फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ इस नए व्लॉग में। आपने केदारनाथ का व्लॉग तो देखा ही होगा, पसंद भी आया होगा, शेयर भी किया ही होगा। तो ये व्लॉग शुरू होने से पहले आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा व्लॉग देखने के बाद आप जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वेल, तो अभी हम लोग हैं गुप्त काशी में। सोनप्रयाग से कल आ गए थे, मतलब वैसे तो केदारनाथ से आ गए थे हम लोग डायरेक्ट गौरीकुंड से फिर हम लोगों ने डायरेक्ट हमारी कार सोनप्रयाग से उठाई कार पार्किंग से और उसके बाद हम लोग आ गए गुप्त काशी, क्योंकि जो पैच है वो बहुत ही ख़राब है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वो पहले कवर कर ले। आप लोगों ने देखा होगा पहले के ब्लॉग में जब हम लोग त्रिजुगी नारायण तक आ रहे थे। खैर, अगर आपने पहले की सीरीज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, क्योंकि तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज़, तो चलें यहाँ गुप्त काशी में पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग सेम होटल में रुके पांडे में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। और यहाँ से अब आगे जा रहे हैं हम लोग चौपता की ओर। तो ये व्लॉग होगा केदारनाथ से लेकर के चौपता तक का। मोस्टली हम लोग यही कर रहे हैं कि जहाँ पर छोड़ा होता है व्लॉग वहीं से कैच करते हैं। और यहाँ पे आप सैनिक होटल में खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। बिलीव मी, मैंने अभी तक का स्ट्रेच, यहाँ से आगे निकल जाओ तो वही सब्जी रोटी दाल चावल राजमा चावल वैसे सब बनता है, लेकिन टेस्ट में मज़ा नहीं होता है जो यहाँ पे होता है। तो अभी हम लोग वही टेस्ट लेने के लिए आए। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुड मॉर्निंग। वैसे हम लोग डॉन बुलाते हैं। आलू पराठा आ चुका है। आलू पराठा दही मज़ेदार, और ये है आलू मटर। देखिए हमारी गाड़ी का क्या हाल है। इससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो है दिव्या अभी साफ कर रहा है। धूल धक्कड़। वैसे अभी गाना आ रहा था, होगा तुमसे प्यारा कौन, कॉपीराइट इशू हो जाएगा। वेल, तो अब हम निकल चुके हैं गुप्त काशी से चौपता की ओर जाना है और करीबन हमें किलोमीटर तय करने हैं 38। गुप्त काशी से अगर दिल्ली जाना है आपको यहाँ से तो 425 किलोमीटर है। इसीलिए भागते दौड़ते दिल्ली से सब आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और हरिद्वार गुप्त काशी से है 203 किलोमीटर। दोस्तों अभी देखो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। ये वही पहाड़ है डॉन, ये वही है। ये वही केदार का पहाड़ है जिसे आप लोगों ने देखा था, वो वाला। Hello guys, so here this is really inspiring. Here is mother and there is son. Say hi. Hello, say hello in the camera. What's your name? Say, hey, come on. Say it loud and clear. Arohan and Shreya. श्रेया। आरोहन एंड श्रेया ये लोग भी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने केदारनाथ को लास्ट लिया है एंड ये पूरे चार धाम खुद राइड कर करके ही जा रही हैं। दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। वुमेन्स, यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड विद हर। So yeah, but it's really cool. इन लोगों ने basically चार धाम में मतलब you did यमुनोत्री, गंगोत्री, then बद्रीनाथ and then केदारनाथ। Yeah. हम लोगों ने एक टर्न ले लिया है जहाँ से हम ऊखीमठ जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग ऊखीमठ में हैं और ऊखीमठ के जो एंट्रेंस है वहाँ से 600 मीटर की दूरी पर मंदिर है। मंदिर की तरह। मंदिर कहाँ पर है ऊखीमठ का? ये वाला? अच्छा, शुक्रिया।
वेल दोस्तों, गुप्तकाशी से हम जब आते हैं तो एक टर्न आता है जहाँ पर ऊखीमठ पड़ता है, और ऊखीमठ इलाके में ही ऊखीमठ मंदिर है जिसे उषा मठ मंदिर भी कहा जाता है, और यही वो मंदिर है। चलते हैं अंदर। बाहर से तो इसका पूरा आर्किटेक्चर, मतलब जो कलर है वो इतने खूबसूरत है कि क्या बताऊँ। वाह, दरवाजे देख रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर मार्किंग किया गया है, ताकि अगर यात्री आते हैं, श्रद्धालुओं को डिस्टेंस मेंटेन करना है। कंठे यस्य विराजते गरलं गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय सदा शिव। तो ये जो है ऊखीमठ स्थान है, और ये मैन पंचकेदार गद्य स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और जब भगवान केदारनाथ और भगवान मध्वेश्वर के जो हैं 6 महीने के लिए हिमालय में कपाट बंद हो जाते हैं, तो बाबा हिमालय से जो हैं अपनी डोली के साथ, पालकी के साथ, छत्र के साथ, रास्ते बेस के साथ जो हैं बाबा हिमालय से जो हैं ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे 16 नवंबर को। और 2-3 दिन की पद यात्रा के बाद जो है भगवान केदारनाथ जो हैं ऊखीमठ पंचकेदार गद्य स्थान ओंकारेश्वर में पहुंचते हैं, और फिर बाबा जो हैं इसी ओंकारेश्वर मंदिर में जो हैं 6 महीने के लिए विराजमान हो जाते हैं, और यहीं पे लगातार 6 मास आरती, पूजा, बालभोग, अभिषेक पूजाएं, सायंकालीन पूजाएं, प्रातःकालीन पूजाएं भगवान केदारनाथ और भगवान मध्वेश्वर की जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपादित होती हैं। और इस स्थान की इतनी महिमा है कि जो भी यात्री यहाँ पर आता है उसके 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण संपन्न मानी जाती है। यहाँ पे भगवान केदारनाथ और भगवान मध्वेश्वर 6 महीने के लिए विराजमान तो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो हैं केदारनाथ, मध्वेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, तो यहाँ पे जो है 5 केदारों के जो हैं दर्शन होते हैं। यहाँ पे जो है कि मैन मंदिर में भगवान ओंकारेश्वर विराजमान होते हैं। यहीं पे भगवान पंच केदार लिंग रूप में भी दर्शन हैं। केदारनाथ, मध्वेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, माँ बाराही नवदुर्गा मंदिर है, क्षेत्रपाल भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ पर भी जो है सभी यात्री जो हैं दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। और उसी के बगल पर जो है माँ भगवती चंडिका का शक्तिपीठ है, वहाँ भी जो भी यात्री आता है वो दर्शन लाभ प्राप्त कर सकता है। और उषा और अनिरुद्ध का जो है विवाह का शादी का लग्न मंडप है, यानी कि बाणासुर की लड़की हुई उषा भगवान कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के लड़के हुए अनिरुद्ध, तो अंदर में जो है उषा और अनिरुद्ध का जो है विवाह का लग्न मंडप है जी। और पहले यहाँ का नाम जो है ऊखामठ के नाम से जाना जाता है, बाद में जो है शब्द का भ्रंश हो गया, ऊखामठ से जो है ऊखीमठ हो गया। अगर कोई पंच केदार की यात्रा जो कि बहुत ही कठिन है नहीं कर सकते हैं, तो वो ऊखीमठ में आकर पंच केदार के दर्शन कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम चले चोपता। ऊखीमठ से चोपता जो है वो करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाइट पर है, मज़ा आएगा। हम लोग चोपता पहुंच चुके हैं और बस वॉकिंग डिस्टेंस पर तुंगनाथ के लिए चढ़ाई भी है। वैसे यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है ना, अभी नहीं दिखाऊंगी, वैसे रास्ते पर तो मैं दिखाते ही आई हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटे से कॉटेज में लिया हुआ है और अराउंड मैंने 850 रुपये पे किए हैं उसके लिए। गर्म पानी का अलग से होता है 50 रुपया पर हेड,
पर बाल्डी। काफी बढ़िया है। चेकआउट टाइम 12। ये है हमारा छोटा सा कॉटेज विथ 2 सेपरेट बेड्स। इसमें 3 की कैपेसिटी, इसमें 2 की कैपेसिटी है। टॉयलेट साधारण सा है, वेलकम भी बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश WC है इसमें। और यहाँ पे आपको मैं दिखाई दूंगी। यहाँ के कुछ चैलेंजेस हैं चोपता में, और चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर लाइट्स नहीं होती है, तो उसके कारण से मोस्टली आपको यहाँ पे गीज़र्स नहीं मिलेंगे, तो वो लोग गर्म पानी कर करके देते हैं। दूसरी बात कि उनको लकड़े लाने पड़ते हैं जलाने के लिए, ये एक दूसरा उनका प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है, मुझे 800 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं लगे, 400 पर पर्सन लग गए। और दूसरा कि इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, खाना अलग से है ऑब्वियसली। और 50 रुपये जो है हमें पे करने हैं गर्म पानी के पर बाल्टी। आफ्टर कोविड इन्फेक्शन क्या मतलब एक्चुअल फीलिंग है, मतलब आपके अंदर क्या चेंजेस हैं, व्हाट इज़ दैट चेंज जो आपको फील हुआ? अरे शेयर बाबा, ही इज़ बेसिकली लिटिल हेजिटेंट टू शेयर, क्योंकि ये आदमी वो आदमी है जो कंचनजंगा, जो काजा में जो है ऊपर तक टॉप तक पहुंच सकता है भारी भरकम बर्फ़ में। दूसरा, अमरनाथ की यात्रा में सबसे आगे चलता है। उसे थोड़ा हेजिटेशन लग रहा है कि वो क्यों नहीं, अभी उसको क्यों वीकनेस फील होता है, क्यों उस प्रॉब्लम आ रही है, तो वही बता सकता है उसका एक्सपीरियंस। नहीं, एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब मैं कोविड से इन्फेक्ट हुआ और उसके बाद फिर जब रिकवर किया तो उसके 1 महीने के बाद हमने चलना शुरू किया। दूसरा कि 6 महीने के लॉकडाउन होने के कारण पूरा का पूरा आपका बॉडी जो है वैसे भी बिल्कुल स्थिर और स्थूल हो जाता है, तो आप मतलब वर्कआउट उस तरीके से कभी मैंने किया नहीं। और सीधा जो है कोविड से उठा, घर में ही रहा, रिकवरी किया, कुछ दवा ववा खाया, एंड देन वहाँ से सीधा हम लोगों ने चल दिया यात्रा पे। जब यात्रा पे जब पहुँचे और जब केदारनाथ पहुँचे, यमुनोत्री पहले ना, वहाँ पहले यमुनोत्री तो 6 किलोमीटर था। 6 किलोमीटर का रास्ता में मुझे लगा कि यार मुझे बहुत टफ लग रहा है, तो वो तो टफ हो गया। एक्चुअली यमुनोत्री पूरा हो गया, हम लोग गए, वापस आ गए। केदारनाथ में जब चढ़ाई शुरू हुई तो वो जो चढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट जो है 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, और एलिवेशन जो है उसका 1700 से शुरू होता है उसका एलिवेशन, और वो पहुंचता है जा कर के 3550 के आसपास। तो जो हम लोगों को जो कवर करना था डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 1750 के आसपास हम लोगों को कवर करना था वो एलिवेशन। उसमें हालत ख़राब हो गई, और लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं एक समय तो आपने वही वर्कआउट किया होता, लेकिन मैंने मतलब एक समय के बाद मैंने मतलब सोचा कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे 6-7 किलोमीटर के बाद, लेकिन पहुंच गए। अभी जा कर के थोड़ा सा मुझे जो है कल से आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, ऑल्दो जो है अभी काफ़ी जो है पैर में जो है टोज में, और ये भी है ना कि आप ड्राइव भी तो कर रहे हो, इट इज वेरी लॉन्ग रूट। और एक तो कि हम लगातार ड्राइव कर रहे हैं, पटना से चले हैं गाड़ी लेकर के, और पटना से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से हरिद्वार, हरिद्वार से मसूरी, मसूरी होते हुए हम लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये पूरी ड्राइविंग चल रही है। तो ड्राइविंग में तो थोड़ी बहुत थकान होती ही है। वाओ, कुछ मैजिकल मोमेंट्स आपको बताती हूँ यहाँ पर चोपता में। वो दिस इज जस्ट अमेजिंग व्यू फ्रॉम चोपता। ओ गॉड, यहाँ पे आके रिफ्रेश हो जाएंगे। इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। वो और मैं भी महसूस कर रही हूँ, हवा में मुझे भी लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। वैसे हम हैं बुग्याल में, इस तरीके के लैंडस्केप को कहा जाता है बुग्याल, ग्रासलैंड, बुग्याल ग्रासलैंड। है ना मजेदार? awesome, just awesome। क्या कहूँ मैं आप लोगों को, जब बस महसूस कीजिए मेरे साथ। मैं जो महसूस कर रही हूँ, ऊपर है बादल सफ़ेद सफ़ेद एकदम अनएक्सप्लॉइटेड,
नीचे है ग्रासलैंड और बीच में है पहाड़। चोपता वैली हिमालय का अछूता हिस्सा जो 8,790 फीट समुद्री तल की ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाइन, देवदार, रोडोडेंड्रम पेड़ों की चादर लपेटे हुए पहाड़ों के बीचों बीच। ट्रैकर्स के लिए इससे खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। यकीन मानिए, जब चोपता से तुंगनाथ के बुग्याल घास से होते हुए चंद्रशिला पीक पर पहुंचकर बिल्कुल पहाड़ों की चोटी पर सांस लोगे तब पता चलेगा। अगर चंद्रशिला पीक पर पहुंचकर सनराइज देखोगे तब यकीन मानिए आपको स्वर्ग का एहसास होगा। इसीलिए तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर मौसम का अलग अंदाज है। मार्च से मई महीने तक आपको शीतल ठंड और सुहाने 10 से 30 डिग्री क्लाइमेट का मजा मिलेगा और अगस्त सितंबर में आप खूबसूरत फूलों की चादर का मजा ले सकते हैं। मॉनसून प्लीज अवॉइड करिएगा क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहती है। अब आता है सबसे सुहाना पल, नवंबर से जनवरी का, जब चोपता पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ रहता है। कहते हैं क्रिसमस ईव पर पूरा चोपता विलेज बुक्ड होता है टूरिस्ट से, और ट्रैकर्स के लिए तो ओहो क्या बात है। यहाँ पहाड़ों की रंगत एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है इस समय। थोड़ा रोटी छोटी बनाना हो जाए, बताइएगा। इतने मोटे मोटे बेलन से इसमें आटा ही ज्यादा लग जाएगा, पता है। पतला बेलन रखना चाहिए, जल्दी जल्दी होता है। अच्छा, ऐसे जोर से मारते हैं तो बड़ी होती है। वाओ, ये है बढ़िया सा गढ़वाली खाना। ओके, देसी कद्दू की सब्जी है ये वाली, और ये है करेले की सब्जी, और ये है अरहर की दाल। अब मज़ा इसमें ये है कि ये वो कद्दू है जो गोल वाला यहाँ का कद्दू आता है, वो वाला। और इसके अंदर प्याज व्याज डाला है क्या? इसमें प्याज डाला है, जीरा डाला है, टेस्ट भी अच्छा है। ऐसे कर करके पहले खा ही लेते हैं। बहुत तीखा नहीं है, मसाले ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका स्वाद परफेक्ट आ रहा है। ये सही में करेला है क्या? लग ही नहीं रहा है। पहाड़ी है, पहाड़ी करेला है। वो देश कड़वा वाला नहीं। बॉनफायर, उसके साथ पहाड़ी सब्जी, और वो भी पहाड़ में खाई जाए तो कुछ मज़ा उसका अलग होता है ना। ये है चौसा दोस्तों, और ये चौसा उड़द की दाल को पीस कर बनाया जाता है। टेस्ट पहले कर लेते हैं। आई एम लविंग इट। करकरा सा है, और अब ये है पहाड़ी लौकी। मीठी है, एकदम मीठी। और ये है तड़का दाल। वाओ, अब ये गरम गरम खाने को मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। मैं तो खा रही हूँ। टाटा बाय बाय। बॉनफायर की भी आग बुझ चुकी है, और अब ये दिन यहीं पर समाप्त होता है। वैसे हम लोगों ने स्टार गेजिंग किया था, और स्टार ट्रेल है, ट्राई की है, बट आई डोंट नो कितना अच्छा आएगा। कुछ तो एरर आ रहा है, हो नहीं पा रहा है। एनीवेज, तो यही था हमारा केदारनाथ जी से चोपता तक का सफ़र। आपको अच्छा ही लगा होगा तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर तो ज़रूर करना। और इसके बाद का हमारा सफ़र होगा चोपता से तुंगनाथ जी की ओर, और फिर आगे चंद्रशिला, और फिर की बात फिर। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीरीज वाइज ब्लॉग्स देखिए। ओके, दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और अब मैं अपने कॉटेज में घुस रही हूँ। बहुत ठंड है। बाय बाय।